स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोलॉजी का, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़ने से पहले हम बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे एरिथमिया को, उसके टाइप्स को। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट क्या होता है, ताकि अच्छे से हम एरिथमिया को समझ पाएं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट, as we are discussing in this series of lecture anti-arrhythmic drugs. Before discussing anti-arrhythmic drugs, I would like to mention what is arrhythmia, and before discussing arrhythmia I would love to mention what is normal rhythm of the heart, because arrhythmia is nothing but the deviation from the normal rhythm. So if we know the what is normal rhythm, तो अगर उस नॉर्मल रिदम को हम डेविएट करने की बात करते हैं तो हम एरिथमिया की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज नॉर्मल रिदम? नॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट मींस दिस इज डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं हम, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर, दैट देयर इज कंडक्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग फाइबर्स एंड नॉन कंडक्टिंग फाइबर्स. In the conducting fibers like SA node, AV node, bundle of Hitch and Purkinje fibers. Whenever the SA node start generating impulse, this impulse transport across the atria and resultant goes to the AV node, and AV node further transfers the impulse through the bundle of Hitch along the towards the Purkinje fibers. As the SA node generate the impulse whenever moves in the atria, this atria now depolarization of SA node resulting in generation of atrial impulse. तो जब SA node impulse जनरेट करेगा और वो impulse कहां पे ट्रेवल करेगी? एट्रिया में. उस समय जब impulse ट्रेवल करेगी तो साथ ही साथ एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, और एट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, then this will results in the movement of blood from these right atrium and the left atrium to the left ventricle, and from the right atrium to the right ventricle. Let's have a recap. SA node ने impulse generate की, impulse generate हुई, impulse का travel throughout the atria हुआ, resultant जो इसका था वो गया AV node पर. इसी मीन टाइम में जो मैकेनिज्म हुई, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि जो इंपल्स जा रही है डिपोलराइजेशन करेगी पूरे टिश्यू में थ्रू द एट्रिया, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम में मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में. जैसे ही इंपल्स का रिजल्टेंट एवी नोड पे आएगा, तो एवी नोड एनाटॉमिकली इस तरीके से उसकी एनाटॉमी होती है कि जो इंपल्स जिस स्पीड से यहां आ रही होती है उसकी स्पीड और स्लो डाउन हो जाएगी. और स्लो डाउन होने का पर्पज नेचर ने सिर्फ इसलिए बना रखा है ताकि एट्रिया से जो ब्लड की शिफ्टिंग है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स वो प्रॉपरली अच्छे से हो जाए. मींस हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसकी ब्लड की शिफ्टिंग वेंट्रिकल में हो जाए, या तो हम कह लें कि वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग अच्छे से हो जाए, इसलिए यहां पे इंपल्स का कंडक्शन स्लो हो जाएगा. जब इंपल्स का कंडक्शन स्लो होगा तो इट मींस उसको ज्यादा टाइम मिलेगा एट्रियल को कॉन्ट्रैक्ट करने में. नाउ जब यहां पे अब इंपल्स आ चुकी है, एवी नोड से इंपल्स का ट्रांसफर होगा थ्रू द बंडल ऑफ हिच, जिस अब इंपल्स की स्पीड बढ़ चुकी होगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी जैसे ही ये इंपल्स पहुंचेगी पुरकिंजे फाइबर में, उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी. तो अब इस समय बंडल ऑफ हिच में स्पीड बढ़ी हुई है इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस, और जैसे पुरकिंजे फाइबर पे पहुंचेगी इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी. अभी हम इसको रिलेट करेंगे एरिथमिया से तो आप प्रॉपर समझ पाएंगे. तो जब इसमें डिपोलराइजेशन इंपल्स ट्रेवल करेगी तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और लास्ट में फिर पूरे हार्ट का रिपोलराइजेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देन कार्डियक रिलैक्सेशन. तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अप टू नाउ, अभी तक हमने क्या देखा? देयर इज अ डेफिनेट पाथवे फ्रॉम वेयर द इंपल्स इज रनिंग. उस
पाथवे से ही इंपल्स को होकर जाना है, लाइक एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीच, and through the bundle of each at last Purkinje fiber. So this is the conducting pathway. As we are discussing what is normal rhythm. Normal rhythm means there is a definite conduction pathway. Impulse must go from the SA node to the AV node, and from the AV node to the bundle of each, and from the bundle of each to the Purkinje fiber. This is conduction pathway. If the impulse is generating from here and conducting in this pathway, then it is okay. And what is the another thing that matters? We have discussed the conduction pathway, right? We have discussed the velocity. What we have discussed, the velocity of the impulse generation from the SA node will be up to moderate velocity. Impulse generating from the SA node will be of moderate velocity. From the AV node, the conduction through the AV node, there will be very, very slow in velocity, and the traveling impulse from the bundle of each and Purkinje fiber will be very, very fast. अगर हम इसको और टेक्निकली नैरो डाउन करेंगे तो इन द SA node the impulse travel with the speed of 0.5 meter per second. From the AV node it is 0.05 meter per second. And from the bundle of each it is 2 meter per second impulse की speed, and in the Purkinje fiber it is approximately 4 meter per second. तो जैसे यहां पर स्पीड को अगर हम ब्रॉडली कंपैरिजन करके सबको करें तो इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम द SA node it is moderate velocity, in the AV node it is very, very slow velocity, and in the bundle of each and Purkinje fiber it is very, very fast in velocity. What we have discussed a conduction pathway and the velocity. If this conduction pathway is SA node, AV node, bundle of each and Purkinje fiber, and the velocity is SA node moderate, AV node very, very slow, and Purkinje fiber bundle of each is very, very fast, then everything is okay, and we will say the heart is beating in a normal rhythm. But the deviation from this, तो अब डेविएशन की अगर बात करेंगे कि इन चीजों से अगर हार्ट किसी भी कंडीशन में कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या किसी भी कारण से अगर वो चीज हटती है, डेविएट होती है, लाइक अगर ऐसे नोड मॉडरेट की जगह ये वेरी, वेरी स्लो वेलोसिटी देने लगे या वेरी, वेरी फास्ट, तो हम बोल देंगे कि क्या हो गया है आपको, एरिथमिया. एरिथमिया कैसी है, नोडल एरिथमिया, या हम चूंकि एट्रिया के पार्ट में इसलिए बोल सकते हैं एट्रियल एरिथमिया, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे बाद में. लाइक एवी नोड नेचुरली इटसेल्फ है वेरी, वेरी स्लो वेलोसिटी, बट अपार्ट फ्रॉम वेरी, वेरी स्लो अगर इसमें वेरी, वेरी फास्ट हो जाए या तो मॉडरेट हो जाए तो यहां पर फिर क्या होगा, एरिथमिया होगा, जिसको हम बोलेंगे एवी नोडल एरिथमिया. अगर वेंट्रिकुलर कंडक्शन पाथवे में स्पीड वेरी, वेरी स्लो हो जाए या तो मॉडरेट हो जाए तब भी हम इसको बोलेंगे कि डेविएशन हो गया है नॉर्मल रिदम से, इसको हम बोलेंगे एरिथमिया. राइट. ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म हमने पढ़ी, एक कंडक्शन पाथवे और इसकी स्पीड के रेफरेंस में कहां पर मॉडरेट होती है, कहां पे वेरी, वेरी स्लो होती है और कहां पे वेरी, वेरी फास्ट होती है, तो इसमें अगर डेविएशन होता है तो आप बोलते हैं कि एरिथमिया. तो एक लाइन में अगर डेफिनेशन करेंगे, एरिथमिया इज नथिंग बट द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रिदम. अब हम बात करते हैं व्हाट इज नॉर्मल हार्ट रेट. व्हाट इज नॉर्मल हार्ट रेट इन अ इंडिविजुअल. नॉर्मल हार्ट रेट इज लाइज बिटवीन द 60 to 100 बीट पर मिनट. नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है वो 60 से 100 बीट पर मिनट होती है. अगर ये रेट से हम एरिथमिया की बात करें, रेट से कंपेयर करें कि एरिथमिया को रेट से कैसे आप डिफाइन करेंगे. अगर नॉर्मल रेट इतना है, अगर इसका 60 से कम हो जाए तो भी एरिथमिया है, और 100 से ज्यादा हो जाए तो भी एरिथमिया है. टेक्निकली वी कॉल्ड व्हेनेवर द रेट ऑफ द हार्ट डिक्रीज फ्रॉम द 60 देन इट इज ब्रेडिकार्डिया. below the 60 it is below the 60 it is bradycardia, and what we call when the heart rate becomes more than 100 it is tachycardia. So we have discussed what is bradycardia and tachycardia. These are two kinds of arrhythmia. तो इस तरीके से रेट को भी हम बता सकते हैं. तो what we have discussed up to now, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं.
we have related conduction velocity and its pathway and the rate of the heart to the arrhythmia. Normal पढ़ लिया, उससे deviation पढ़ लिया. अब there are so many types of arrhythmia and their division are actually based on so many types. Like arrhythmia को हम define कर सकते हैं इस बेस पे कि वो हार्ट के किस पार्ट पे जनरेट हो रही है, या तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं वो हार्ट रेट के बढ़ने पर हो रही है या घटने पर हो रही है. तो वो कई तरीके के डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि हमेशा टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया एरिथमिया नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक आप एक्सर्शन कर रहे हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा. तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो अभी अगर हमने ये बोला कि 100 से हार्ट रेट ज्यादा है तो टैकीकार्डिया है, जो कि एक टाइप की एरिथमिया. लेकिन नहीं, ये अगर परसिस्टेंटली है, लाइक एक्सर्शन से आप कर रहे हैं, एक्सर्शन से जब आप रेस्ट की स्टेज में जाएंगे तो हार्ट आपका नॉर्मल हो जाएगा, आपका सेट पॉइंट पे हार्ट रेट आ जाएगा, तो आप उसको एरिथमिया नहीं बोलेंगे. तो नॉट ऑल टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया आर एरिथमिया, आपको ये चीज भी जानना होगा. इसके बाद here I would like to classify all types of arrhythmia based on whether this falls under tachycardia और bradycardia. जैसा कि मैंने पहले बताया कि एरिथमिया को क्लासिफाई करने के कई तरीके हैं. आप अगर कई तरीकों से पढ़ेंगे तो हो सकता है कई बार आप कंफ्यूज हो. तो आप अगर समराइज वे में एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस माध्यम से समझिए कि जो टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया के बेस्ड पे डिवाइड किया गया है. बहुत सारी एरिथमिया होती हैं जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिसको हम टैकीकार्डिया एरिथमिया बोलते हैं, और बहुत सारी एरिथमिया ऐसी होती हैं जिसमें हार्ट रेट कम हो जाता है, जिसको ब्रेडी एरिथमिया बोलते हैं. तो टैकीकार्डिया इंड्यूस्ड एरिथमिया, टैकीकार्डिया, इनमें हार्ट रेट बढ़ेगी एरिथमिया में और इनमें कम होगी. लाइक हम बात करेंगे टैकीकार्डिया में, लाइक देयर इज वन. अभी इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इनके नाम को लेंगे, हम इसको डिटेल नहीं पढ़ेंगे. जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा हम ये हर एक टैकीकार्डिया का स्पेशल डिटेल पढ़ेंगे. तो यहां नाम में अगर हम पढ़ना चाहें तो बात करेंगे हम लाइक टैकीकार्डिया इंक्रीज इन हार्ट रेट. अगर एट्रिया में बात करें तो कौन कौन सी एरिथमिया हो सकती है? एट्रियल फिब्रिलेशन. एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. इसका जो डिटेल डिस्कशन है स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एरिथमिया, वी विल टॉक इन नेक्स्ट लेक्चर, वी विल डिस्कस. लाइक एट्रियल फ्लैटर, हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी, टैकीकार्डिया. सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इन फ्यू बुक्स देयर आर आल्सो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज रिटन एज paroxysmal supraventricular tachycardia. Later on the next video lecture I will discuss in detail. And one more type of tachyarrhythmia related to atria is Wolff-Parkinson-White syndrome. So we have discussed the four types of tachyarrhythmia that occurs actually in part of atria: atrial fibrillation, atrial flutter, and supraventricular tachycardia. Sometimes it is called paroxysmal supraventricular tachycardia. And at last we have discussed Wolff-Parkinson-White syndrome. So these are the few types of arrhythmia lies in atria and in which the rate of the heart become increased. Few arrhythmia lies in the ventricle part of the heart, that is ventricular tachycardia, ventricular fibrillation or long QT interval. Another type of arrhythmia is also related, here I would like to mention, is that torsade de pointus. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल डिस्कशन करेंगे. अभी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बस जस्ट नाम सुन लेना इसका कि इस तरीके का नाम होता है. वेंट्रिकल में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, टॉर्सेड डी पॉइंटस. कई बार कुछ लोग लॉन्ग क्यूटी इंटरवल और टॉर्सेड डी पॉइंटस को एक बताते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. तो ये टैकीकार्डिया दो तरीके की, एट्रिया में कौन सी टैकीकार्डिया और वेंट्रिकल में टैकीकार्डिया कौन सी है. अब हम बात करेंगे एक ऐसी एरिथमिया के उस टाइप्स की जिसमें हार्ट रेट स्लो हो जाए. इट मींस हम बात करेंगे ब्रेडी एरिथमिया, ब्रेडिकार्डिया, राइट. ब्रेडी एरिथमिया में सिक साइनस सिंड्रोम. वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज कंडक्शन ब्लॉक type of arrhythmia, and we discuss premature heartbeat. So we have discussed today's video lecture what is normal conduction pathway in the heart, what is normal rhythm of the heart, and how does the normal rhythm deviates, and
हाउ एंड द डेविएशन इज कॉल्ड एज एरिथमिया। सो आपका ये जो आज का लेक्चर था ये जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए था। आप अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप समझते हैं तो आप एरिथमिया को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एरिथमिया इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन एंटायर फार्माकोलॉजी। तो एट द एंड ऑफ ऑल द सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर ऑफ एंटी एरिथमिया आपके पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। तो जो भी इसके सीरीज हैं वीडियोस के लेक्चर्स के, आप वो जरूर देखें। आप पहला ये बेसिक्स यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरिथमिया। थैंक यू वेरी मच।